इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआर कैसे फाइल करें 2425 की। जी हाँ, और स्पेशली भाई मोबाइल से, क्योंकि यूट्यूब पे मैक्सिमम व्यूअर्स जो है मोबाइल से होते हैं। तो भाई मोबाइल के ऊपर क्रोम ब्राउजर के थ्रू कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको आईटीआर फाइल करनी है, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म के थ्रू फॉर्म आपको कैसे फिलअप करना है, जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आईटीआर फाइल कर रहे हैं या जो भी नील की भी आईटीआर फाइल करना चाहते हैं वो कैसे अपने मोबाइल से फाइल कर सकते हैं, ये सारी जानकारी देने वाला हूँ भाई इस वीडियो के अंदर। साथ में बताना चाहूंगा, अगर आप एक प्रोफेशनल आईटीआर फाइलिंग की सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी है और आप हमारे रिव्यूज वगैरह भी चेकआउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आईटीआर फाइलिंग करने से पहले आपको ये पता होना जरूरी है कि आईटीआर का फॉर्म कौन सा फाइल होने वाला है। तो देखिए, अगर आपकी नॉर्मली सैलरी की इनकम है, रेंटल इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है या अदर इनकम है, तो 90% केस में हो सकता है आपको हमेशा आईटीआर 1 ही फाइल करनी पड़े, आपको और भी दूसरा कोई फॉर्म सेलेक्ट नहीं करना। लेकिन अगर इनके साथ में अगर आप स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ पे आपने प्रॉफिट या कैपिटल गेन कमाया है या प्रॉपर्टी बेची है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करनी है। और अगर आपका एक बिजनेस है, छोटा सा बिजनेस है, फ्रीलांसर है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो उस केस में आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है। और प्रॉपर्ली एक बिजनेस की इनकम है, अकाउंटिंग वगैरह, बुक्स ऑफ अकाउंट सब मेंटेन करते हैं, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 फाइल करनी होती है। अब देखिए, आपको सिंपली 2 चीजें यहाँ पे चाहिए होगी। पहली चीज, एक तो इनकम टैक्स का अकाउंट चाहिए होगा ऑफिशियल साइट के ऊपर, तो मैंने वैसे इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है। अकाउंट नहीं है, अपना पैन कार्ड नंबर देके आप साइन अप करके एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज, आपके पास में फिगर्स होने चाहिए कि यहाँ पे आपकी सैलरी की इनकम कितनी है, अदर इनकम कितनी है। आईटीआर में कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन जाती है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, तो वो आपको फिलअप करनी होती है। भाई मोबाइल पे फाइल करने के लिए यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐप वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको क्रोम ब्राउजर ही यहाँ पे यूज में लेना पड़ेगा, या कोई भी ब्राउजर आप यूज में ले सकते हो, लेकिन बेस्ट रिकमेंड रहेगा कि क्रोम ही यूज लेना। और सबसे पहले क्या करना है, आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, incometax.gov.in, ये आपको वेबसाइट मिल जाएगी। और ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये टैब मिलेगी। तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपका अकाउंट नहीं है तो पहले यहाँ पे आप रजिस्टर करा लो, ठीक है, पैन नंबर डालो और अपना एक पासवर्ड वगैरह सेट करके बाकायदा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो मैंने बना रखा है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो भाई मेरा अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पे बना हुआ है, तो मैं करने वाला हूँ यहाँ पे सीधा लॉग इन। तो भाई जैसे आप अपना अकाउंट वगैरह ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने इस टाइप का कुछ डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले काम आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे सबसे पहले लॉगिन करते हैं, आपको ऊपर यहाँ पे जो है टैब के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सिंपली तरीके से ई फाइल का सेक्शन। यहाँ पे आप देखेंगे इनकम टैक्स रिटर्न मिलेगा, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा असेसमेंट ईयर। तो असेसमेंट ईयर के लिए सबसे पहले जैसे कि मैं 2425 सेलेक्ट करना चाहूँगा जो कि लेटेस्ट है, ऑनलाइन मोड हमेशा आपको सेलेक्ट करना है, कंटिन्यू बटन के ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले आपको फ्रेश फाइलिंग यहाँ पे स्टार्ट करनी है, तो स्टार्ट न्यू फ्रेश फाइलिंग बटन पे आपको सिंपली क्लिक करना है। अब देखेंगे तो सबसे पहले आपका स्टेटस पूछा जाएगा, तो आप एज ए इंडिविजुअल यहाँ पे फाइल करने वाले, तो इंडिविजुअली आपको सेलेक्ट करके रखना है। कंटिन्यू बटन के ऊपर आपको सिंपली तरीके से क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको आईटीआर फॉर्म पूछा जाएगा। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि 90% केस में हमेशा आपको आईटीआर 1 ही फाइल करना है। अगर कैपिटल गेन है स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड से तो आप आईटीआर 2 के साथ में जा सकते हो, अगर छोटा मोटा बिजनेस चला रहे हो तो आईटीआर 4 के साथ में आप जा सकते हो। तो यहाँ पे जो है मैं आईटीआर 1 को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो प्रोसीड विद आईटीआर बटन पे क्लिक करूंगा। उसके बाद में गाइस यहाँ पे आपको सिंपली लेट्स गेट स्टार्टेड बटन पे क्लिक करना है। अभी आपसे रीजन पूछेगा कि भाई आईटीआर क्यों फाइल करना चाहते हो, तो यहाँ पे नीचे नीचे आपको जाना है, यहाँ पे ना आपको अदर्स का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू करना है। अब गाइस आप देखेंगे आपकी कुछ चीजें ना यहाँ पे प्रीफिल्ड मिल जाती है, यहाँ पे आपको 5 शेड्यूल दिखाई देंगे और ये पांचों जो शेड्यूल्स है आपको 1 बाय 1 करके जो है कंफर्म करना है। पहले हम लोग सिंपली शुरुआत करते हैं हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के साथ। तो भाई पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ती है वो होता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलेगा, प्लस अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन है तो यहाँ पे आपको जो है उसके ऑप्शन भी यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आप अदर्स वाला ऑप्शन चूज आउट कर सकते हैं और अपने आप ही ये फाइल अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 ले लेगा, आपको इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि डू यू वांट टू ऑप्ट आउट द न्यू टैक्स रिजीम। जी हाँ, तो देखिए अगर आपकी इनकम जो है 7 लाख के नीचे, अगर आप नील की आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको कोई भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी 10 लाख की, 12 लाख की, 15 लाख की इनकम है तब आपको सोचना पड़ता है कि ओल्ड टैक्स रिजीम मेरे लिए ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर न्यू टैक्स रिजीम। तो इसके अंदर अभी मैं कोई भी छेड़छाड़ नहीं करने वाला, आपको नो ही रखना है। इसके बाद में आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बैंक डिटेल्स। जी हाँ, तो देखिए अगर आपका एक फ्रेश अकाउंट है तो हो सकता है ये चीज आपको ब्लैंक दिखाई दे,
तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, नीचे आपको ऐड बटन मिल जाता है, वहां पे अपना अकाउंट नंबर डालो, IFSC कोड डालो, तो आपका इस तरह से अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब गाइस सिंपली आपको कंफर्म बटन के ऊपर क्लिक करना है, तो ये आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होगी, तो आप देख सकते हैं ग्रीन सिग्नल यहाँ पे मिल चुका है, यानी कि ये कंफर्म हो चुकी है, फिलअप हो चुकी है। अब बात करते हैं हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम की। अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, इन सभी को यहाँ पे आपको स्किप कर देना है, तो यहाँ पे आपको स्किप का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे काफी सारे शेड्यूल्स खुल चुके हैं। पहला यहाँ पे आपका सैलरी का रहेगा, दूसरा आपका रेंटल प्रॉपर्टी की, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है उससे आपकी रेंट की इनकम जनरेट होती है तो उसका शेड्यूल है। तीसरा जो शेड्यूल है वो अदर सोर्सेज का, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, डिविडेंड इनकम हो गई। तो देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग सैलरी के साथ में, तो यहाँ पे आपको साइड में जो है एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले आपको डालनी है यहाँ पे बेसिक सैलरी। जी हाँ, तो देखिए बेसिक सैलरी के अंदर आपकी 12 महीने की जो सैलरी होगी फाइनेंशियल ईयर के अंदर, अप्रैल से लेकर मार्च तक काउंट कर लीजिए। कैश में मिलती है तो आप कैश में यहाँ पे सैलरी डाल सकते हैं। फॉर्म 16 अगर आपको मिलता है तो फॉर्म 16 में देखिए बेसिक सैलरी के अंदर कितना अमाउंट फिलअप है, एग्जैक्ट उतना ही अमाउंट यहाँ पे आपको इस वाले कॉलम के अंदर जो है इंसर्ट करना है। उसके बाद में आपको आना है थोड़ा सा यहाँ पे नीचे, तो मान लीजिए अगर आपको अपनी कंपनी से HRA LTA वगैरह बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं तो देखिए न्यू टैक्स रेजिम में वो अलाउ नहीं रहते हैं, लेकिन आपको अच्छी खासी डिडक्शन देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 रुपये देखने को मिल जाएगी न्यू टैक्स रेजिम में भी। तो यहाँ पे आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा अपना बेसिक सैलरी डालो, अपने आप ही ये 50,000 रुपये की आपको डिडक्शन प्रोवाइड कर देगा। इसके बाद में भाई नीचे आपको सेव का बटन मिल जाता है, तो इसको आप सेव कर लीजिए। हमारा सैलरी का कॉलम भाई फिलअप हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग अपने हाउस प्रॉपर्टी वाले कॉलम के अंदर, यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। अब देखिए अगर आपकी यहाँ पे रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंट से अगर आपको इनकम जनरेट होती है तो यहाँ पे आप प्रॉपर्टी में देख सकते हैं टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, लेट आउट का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। अब इस लेट आउट वाले ऑप्शन के अंदर फर्स्ट कॉलम आपका ये दिया गया है कि पूरे 12 महीने के अंदर आपको जो भी रेंट रिसीव होता है। सेकंड कॉलम के अंदर जो आप म्युनिसिपल टैक्स पार्टी को टैक्स वगैरह पे करते हैं, जितना भी पे करते हैं वो आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड एडिशन 30% की मिल जाती है। उस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई होम लोन चल रहा है उसका EMI अगर आप पे कर रहे हैं तो जितना भी इंटरेस्ट आपका EMI के रूप में जाता है उसका डिडक्शन यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इस कॉलम के अंदर आपको वो अमाउंट इंसर्ट करना है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे जो होम लोन के जो बेनिफिट्स होते हैं वो न्यू टैक्स रेजिम में आपको कोई भी बेनिफिट्स देखने को नहीं मिलता है। ये चीजें करने के बाद में आपको थर्ड कॉलम मिलेगा यहाँ पे अदर सोर्सेज का। अदर सोर्सेज में काफी सारी चीजें आती है, आपका बैंक का इंटरेस्ट, डिविडेंड का इनकम। तो यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स पे क्लिक करना है। पहला कॉलम आप देख सकते हैं सेविंग अकाउंट से जो भी आपका इंटरेस्ट होगा, यहाँ पे वैसे तो बाय डिफॉल्ट ही आपका प्रीफिल्ड रहता है। सेकंड कॉलम के अंदर आपका FD का जो इंटरेस्ट होगा वो भी आपको ऑटोमेटिकली फैच करके कई बार दे देता है। अगर एग्जैक्ट नहीं है तो अपना इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट उठाओ बैंक का, वहाँ पे जो भी अमाउंट है वो आप फिगर डाल सकते हो। नीचे अगर आप जाएंगे तो अगर आपको लास्ट ईयर से इनकम टैक्स का कोई रिफंड का इंटरेस्ट मिला है तो वो अपने आप प्रीफिल्ड हो जाएगा। थोड़ा सा अगर आप नीचे जाएंगे फैमिली की कोई पेंशन मिलती है वो आप डाल सकते हैं। यहाँ पे एक कमाल का कॉलम है एनी अदर का। तो अगर आप एक नील की ITR फाइल कर रहे हो, आप ऐसी इनकम दिखाना चाहते हो जिसको आप ज़्यादा जो है यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह नहीं करना चाहते उस टाइप की इनकम को, तो यहाँ पे ना आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो हल्का सा एक डिस्क्रिप्शन डाल के अपने जितना भी इनकम है वो आप एनी अदर के अंदर दिखा सकते हो। नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको डिविडेंड की इनकम दिख जाएगी, ये भी आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे प्रीफिल्ड मिल जाती है। यहाँ पे हमारा सैलरी का, हाउस प्रॉपर्टी का, अदर इनकम का शेड्यूल फिलअप हो चुका है। लास्ट जो शेड्यूल है वो एग्जेम्प्ट इनकम का है। तो अगर आपकी कोई एग्जेम्प्ट इनकम है, जैसे अकाउंट ट्रांसफर ही है आपका फैमिली का, विद इन द फैमिली ट्रांसफर अकाउंट से, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। 5,000 रुपये तक की एग्रीकल्चर इनकम को भी आप यहाँ पे रिपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है तो सिंपली आपको यहाँ पे कंफर्म करना है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट कॉलम आता है आपका टोटल डिडक्शंस का। तो हम लोगों ने न्यू टैक्स रेजिम यहाँ पे चूज कर रखी है। ऑलमोस्ट कोई भी बेनिफिट जो है आपको न्यू टैक्स रेजिम के डिडक्शन के अंदर नहीं मिलता है, तो आपको सिंपली यहाँ पे केवल जो है कंफर्म कराना है। और वैसे भी 7 लाख के नीचे कोई भी आपका टैक्स नहीं बनने वाला। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट कॉलम है वो है टैक्स पेड का कॉलम, जिसके अंदर अगर आपका कोई भी TDS वगैरह कटा हुआ है या आपने एडवांस टैक्स पेमेंट कर रखा है, सेल्फ असेसमेंट है, वो डिटेल्स होती है। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में आप देख सकते हैं मेरा TDS कटा हुआ था बैंक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में, वो यहाँ पे मेरे को दिखा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स और सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखाएगा। अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको सारे फिगर 0 दिखाएगा और आपको सिंपली यहाँ पे कंफर्म करना है। अब लास्ट में आप देखेंगे तो लास्ट हमारा शेड्यूल हो जाता है टोटल टैक्स लायबिलिटी का। यहाँ पे आपको सिंपली तरीके से क्लिक करना है। यहाँ पे हम लोगों ने जो भी फिगर्स डाले, जैसे हमारी यहाँ पे 4,34,000 रुपये की इनकम आ रही है, उसके ऊपर 6,000 रुपये का टैक्स बन रहा है। लेकिन मैंने बताया था 7 लाख के नीचे जितनी आपकी इनकम है सब पे आपको टैक्स की रिबेट मिल जाती है 25,000 रुपये तक की।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा आपका यहाँ पे टैक्स जो है माफ किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू। अब भाई कुछ नहीं करना, इसको भी आपको सिंपली कंफर्म कराना है और हमारे सारे शेड्यूल जो है यहाँ पे ग्रीन हो चुके हैं। अब हमें यहाँ पे प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ हमें सिंपली तरीके से समरी एक बताने वाला है, आप चाहो तो उसको एज ए पीडीएफ भी यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो और लेटर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे आपको प्रीव्यू रिटर्न के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली आपको चेक बॉक्स लगाना है। उसके बाद में अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू बटन का जो है बटन मिलेगा। तो ये एक ऑफिशियल फॉर्मेट आ जाता है आईटीआर का, बेसिकली पीडीएफ फॉर्म का। इसको आप भी यहाँ पे डाउनलोड वगैरह कर सकते हो। अब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा यहाँ पे जो है बॉटम के अंदर जाइए और लास्ट में आपको कॉलम मिलेगा प्रोसीड टू वैलिडेशन का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। कोई भी देखिए अगर एरर होगा तो ये आपको स्क्रीन के सामने बता देगा कि भाई इस टाइप का एरर है, आपसे ये चीज़ यहाँ पे जो है मिस वगैरह हो चुकी है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वैलिडेशन इज द सक्सेसफुल। अब आपको कुछ नहीं करना, प्रोसीड टू वैलिडेशन बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, सिंपली फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे चूज कीजिए, अपना एक आधार ओटीपी डालिए और आपकी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे सबमिट हो जाती है। कभी भी अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे जो सबमिटेड है वो देखनी है तो यहाँ पे साइड बार में आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं व्यू फाइल रिटर्न्स का ऑप्शन दिख जाएगा और इसके अंदर अभी तक जितनी भी आपकी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो रखी है उन सभी की लिस्ट आ जाती है, जहां पे आप रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं और फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे प्रोसेस की बात करूं, फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने आईटीआर को ऑनलाइन सबमिट किया, उसके बाद में एक इंटीमेशन लेटर इशू होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जहां पे नो डिमांड नो रिफंड का आपको यहाँ पे इंटीमेशन लेटर मिलता है। इसके बाद में आपकी आईटीआर जो प्रोसेसिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। तो इन 2 स्टेप के अंदर ऑनलाइन पूरे तरीके से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल के थ्रू ही आप अपनी एक निल की एक नॉर्मल आईटीआर यहाँ पे सिंपली तरीके से आप फिलअप कर सकते हो। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और अगर आप एक प्रोफेशनल सर्विस लेना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।